नमस्कार दोस्तों, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त का भारतीय संविधान के रूप में एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि आज से 2 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया गया और उसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव करते हुए उसे निष्प्रभावी कर दिया गया। वो दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 अगस्त को ही भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को एक तरह से एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा था कि भारत का संविधान सर्वोच्च है, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था। एक तरह से जो 1973 की जो जजमेंट थी उसके बावजूद भी भारत का संविधान अलग था और भारत का संविधान जो जम्मू कश्मीर में लगता था वो अलग था और जम्मू कश्मीर राज्य का जो संविधान था वो अलग था। 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होने के बाद 5 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुए, उसके बाद जो राज्यसभा और लोकसभा में मेजोरिटी के साथ जो रिजोल्यूशन पास हुए और जम्मू कश्मीर राज्य का जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इन सब के तहत जो है भारतीय संविधान की सर्वोच्चता जो है वहां स्थापित की गई। पहले भारतीय संविधान की अगर बात करें तो वहां पर एक अलग ढंग से जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लगता था और वहां का राज्य का जो संविधान था वो अलग था। 5 अगस्त को जैसे ही ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ उसके साथ साथ कई ऐसी बातें हुई कि वो जम्मू कश्मीर में तब तक नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद से बदल गई। जैसे हम देखें कि भाग 3 जो था भारतीय संविधान का, जैसे भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 3 है जो कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर देता है कि किसी राज्य का अगर नाम बदलना है, किसी राज्य का क्षेत्र बदलना है, किसी राज्य को 1 से 2 बनाना है, 2 से 1 बनाना है, ये सब करना है तो ये एक्सक्लूसिव पावर जो है पार्लियामेंट की है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में एक तरह से पार्लियामेंट के हाथ बंधे हुए थे जो कि उस दिन से खुल गए। इसके अलावा अगर हम बात करें भाग 3 की, भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें ये बताया जाता है कि सभी जो भारत के नागरिक हैं वो एक समान हैं, लेकिन उसमें अनुच्छेद 35A जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर के जो पीआरसी होल्डर थे उनको एक अलग तरह के नागरिक का दर्जा था और शेष भारत के जो नागरिक थे वो अलग तरह से ट्रीट किए जाते थे। यानी कि भारत में नागरिक एक तरह के ना होकर के 2 तरह के नागरिक थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले भारतीय नागरिक और जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक, तो वो भी उस दिन खत्म हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि भारत में जैसे राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के और विधानसभाओं के इलेक्शन करवाता है। तो जम्मू कश्मीर के मामले में इलेक्शन कमीशन के पास जो विधानसभा के इलेक्शन होते थे उसमें पावर नहीं थी, वो रिस्ट्रिक्टेड थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद ऐसा 1954 के एक ऑर्डर के द्वारा किया गया था। ज्यादातर बदलाव 14 मई 1954 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकला था, उसके तहत ऐसे ऐसे बदलाव किए गए जिससे कि पूरे संविधान को एक तरह से डिफाइल और डिफेस कर दिया था। तो इसके अलावा जैसे देखें कि जो जम्मू कश्मीर है, जब से 5 अगस्त की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर में पहले शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के लिए कोई भी ऐसे प्रोविजन नहीं थे जिससे कि उन्हें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके, पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन होता है वो उन्हें मिल सके, ऐसा कोई भी प्रावधान वहां नहीं था, जो कि अब हो रहा है। अभी बदलाव हो रहे हैं, लेकिन पहले उनके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो आर्टिकल 331 से लेकर के 341 तक होते हैं वो प्रोविजन वहां पर अप्लाई नहीं हो रखे थे। ज्यादातर जो प्रोविजन थे वो ओमिट किए गए थे जो भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लगता था, वो उन सब में बदलाव हुआ है। अब जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी हैं, उनको भी वो सब बेनिफिट मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो 73वां संविधान संशोधन था, पूरे देश में लगा और पंचायती राज सिस्टम एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वो हो गया था, वो जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। पहली बार 5 अगस्त के बाद जो है वहां पर ये सब जो है एक्सटेंड किया गया और वहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको वो सारी पावर्स दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई जो शेष भारत में दी गई है।
जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उस इसके अलावा जो स्पेशली एबल्ड जो पर्सन्स होते हैं उनसे संबंधित जो कानून है वो वहां पर एक्सटेंड किए गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर वहां होते थे या ऐसे जो सरकारी अधिकारी होते थे वो भारतीय संविधान की जो है ओथ नहीं लेते थे। ओथ जो एलिजियंस है वो जम्मू कश्मीर के संविधान की लेते थे, न कि भारत के संविधान की। जब से 5 अगस्त की घटना हुई है, जो बदलाव हुए हैं संवैधानिक बदलाव, उसके बाद से वो सब अब भारतीय संविधान की जो है ओथ लेते हैं, जो कि भारतीय संविधान के शेड्यूल 3 में दी गई है। इस तरह के बहुत से और भी बदलाव हुए हैं। अब बाहर के लोग जो हैं वहाँ पर अपना जो, जैसे जम्मू कश्मीर का व्यक्ति पूरे देश में जाकर कहीं भी कोई काम कर सकता है, इसलिए उसी तरह से अब बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर में जाकर के काम कर सकते हैं। अभी तक उन्हें जो टेम्परेरी प्रोविजन था, जो 370 जो अनुच्छेद था वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, उसके तहत ये कहा गया था कि भारतीय संविधान को वहां लगाना है। जिस तरह से देश के अन्य भागों में भारतीय संविधान लगा वो वहां भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया गया था। उसमें जो सरकारें रही हैं वो आनाकानी करती रही हैं, डरती रही हैं, जो भी कारण रहे होंगे। लेकिन 5 अगस्त के चलते जो भारत का संविधान है पूरा का पूरा वहां हो गया। एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान का जो सपना देश के लोगों का था वो 5 अगस्त को पूरा हुआ। इसके अलावा बहुत से और भी जो बदलाव वहां पर हो रहे हैं। एक इशू ये रहा है कि पिछले 2 सालों में जो है 1.5 साल ऑलमोस्ट कोरोना के हत्थे चढ़ गया है, तो उसके चलते हो सकता है कि बहुत से डेवलपमेंट के कार्यक्रम उस तेजी से नहीं हुए होंगे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि जो भारतीय संविधान में शुरू के 4 शब्द हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें पहले जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होते थे वो अपने आप को अलग से रिकॉग्नाइज करते थे कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया में अलग लोग हैं। लेकिन अब जो है जितने भी भारत के लोग हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, उन सब पर एक ही संविधान काम करता है। उस संविधान की सर्वोच्चता है, वो सर्वोच्चता 5 अगस्त 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा स्थापित हुई है। नमस्कार, धन्यवाद।